हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसी 5 से 6 बातें बताने वाली हूँ। अगर आपके घर पे मेड आती है तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मैं छुट्टियों पर थी तो इस दौरान मैंने ऑब्ज़र्व किया है एंड उसके बाद में मैं ये बातें कर रही हूँ कि आई ऑब्ज़र्व दैट इज़ रियली नॉट गुड जो मेरा ऑब्जर्वेशन पार्ट था। सो लेट्स बिगिन कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपके घर पर मेड लगी हुई है तो आप प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखें, उन पर बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ठीक है वो आपकी मदद करते हैं, केयर टेकिंग करते हैं। अगर आप शहर की साइड है, मतलब मुंबई, दिल्ली, मेट्रो सिटीज़ जहाँ पे भी है, अगर आप इस साइड हो तो मेक श्योर, मैं समझ सकती हूँ कि पति पत्नी दोनों वर्किंग होते हैं, सो दे डू नॉट हैव इनफ टाइम, राइट। सो जब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता तो इस वजह से क्या होता है कि केयर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हम होम टेकर घर पे हम मेड लगा लेते हैं, ठीक है। तो उनको हम लगाते हैं और उनका उन्हें पैसे भी देते हैं, और वो जो काम करती हैं वो बहुत सही बात है कि वो काफ़ी हेल्प कर देती हैं, बट उन पे ही डिपेंड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डू नॉट कि ये पूरा डिपेंडेंसी का खेल मत खेलें। आप भी खुद से हमेशा ध्यान रखें अपनी चीज़ों का। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरी मेड है, जो उसका काम बस ये है कि खाना बनाया, बर्तन धोए उन्होंने, यहाँ पे वो बर्तन वर्तन धोए, ख़त्म, इतना ही काम है। देन वो चली जाती हैं, ठीक है। झाड़ू पोछे वाली आएंगी तो वो अपना करेंगे, खाने बनाने वाली ये इस तरह से करती हैं। तो आज मैंने छुड़वा दिया है क्योंकि अभी मेरे पास इनफ टाइम है। सो बट आई ऑब्जर्व इट कि जो लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन साइड है तो हमारे किचन पर जो भी खाना बनता है, तो वो किचन में जो खाना बनता है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ना चिकनाई आपके टाइल्स पे लगने लगती है। जैसे ये टाइल्स है तो अभी तो फिलहाल मैंने सफाई की है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने भी साफ किया है इसको, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ना काइयाँ जमने लगती हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि चिमनी जो है थोड़ा हाइजीनिक रखें। कि देखो चिमनी जो होती है ना, इसकी जो शेल्फ ये जो दे रखी है ट्रे टाइप की, इसमें ना आप जितना भी मतलब ऑयल जब यहाँ से ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद जो भाप बनकर वो अटकता है चिपचिपा सा, वो यहाँ लग जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू वॉश दिस वेरी स्ट्रक्चरली, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखें, हमेशा अपनी इस चीज़ को पूरी तरीके से साफ़ करें, हाइजीन रखें। और दूसरी चीज़ जो मैं मेड के लिए बोलना चाहूँगी, जैसे ये लोग बनाते हैं ना तो भर भर के तेल डालते हैं, ठीक है। वैसे ही इनको अगर तुम बोलोगे ना 3 की जगह 4 का बनाना है, 4 लोगों का बनाना है खाना, तो ये और चिड़चिड़ा जाती है। तो खाने में जो वाइब्स है ना, तो वो थोड़ा वो हो जाता है, मतलब वो थोड़ा हैंडल नहीं हो पाती है। और ये जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में जो उनकी स्पीड है, मतलब जो ये इस्तेमाल कर रही हैं पूरे फुल आंच पर बना रही हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो उन्हें बोले थोड़ा सा आप कम आंच पे खाना बनाएं और तेल का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्याज अगर है तो वो पूरा प्याज से ऊपर ही तेल पूरा बहा जा रहा है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से नहीं, थोड़ा सा वैसा चाहे बढ़ा लो, या उनको पहले से ही समझाओ, जब मेड आए तो उन्हें बोलो कि आई वॉन्ट दिस। तो ये थोड़ा बात करना आप शुरू करें। उसके बाद भी जब आपके ये जो होते हैं ना क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा से, इसको ना धोए, मतलब इसको थोड़ा वॉश करें वीकली। तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट, क्योंकि इसमें इतने जर्म्स होते हैं, आप लोग नहीं यकीन करोगे। पूरा मैंने देखा है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ना काइयाँ जमी रहती हैं, तो ये नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। इसे पूरा साफ़ रखें आप, ठीक है। ऑलवेज बी वेरी क्लीन, इसको पूरी जेंटल तरीके से इसको सफाई करें। एंड दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये देखो आज मैंने सफाई की थी, मुझ में सफाई का कुछ ज़्यादा ही भूत चल गया। ये सारे मेरे वो मैग्नेट्स हैं जहाँ पे मैं होके आ गई हूँ। तो आप ही बताना कि आप खाटू श्याम बाबा के होके आई, नीम करोली बाबा के होके आई, तो ये सारे के सारे वो हैं। तो हाँ, इसको साइड कीजिए, अभी बात करते हैं वापस टॉपिक पे। एंड थर्ड थिंग मुझे जो मैंने ऑब्जर्व करी है, ये होता है वाइपर, है ना, ये आप सभी को पता है। अब मैंने ये देखा कि जो मेरा पहला वाला वाइपर था, क्योंकि जब मैं काम करने जाती हूँ तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होता कि मतलब बैक टू बैक, मतलब मैं चीज़ों को देखती रहूँ करती रहूँ। सैटरडे संडे जो बचता है वो बाकी और कामों में चला जाता है। तो अभी इसमें क्या है कि ये पूरा का पूरा ना बहुत काई जमी हुई है उस पर, और इसी को रोज़ करती है, साफ़ करती है। मतलब यार, जब आप बर्तन धो लो तो प्लीज़ इसको भी साफ़ कीजिएगा, इसको साफ़ करिए, फिर इस तरह से काई नहीं जमती है। तो विल वेरी टेक केयर विद दिस, क्योंकि इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा मैंने देखा है कि मतलब जो मेरा, ये तो मैंने नया ख़रीदा है हाल फिलहाल में, इसे करीब 2-3 हफ्ते हो गए हैं, 3 हफ्ते करीब हो गए हैं। बट मैंने ये देखा कि जो मेरा पहला वाला वाइपर था उसमें पूरी काई जमी हुई चीज़, क्लीनिंग, ये रसोई एंड ऑल स्लैब वगैरह, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी चीज़
जो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तो एक्चुअली टाइल्स का वो लगा हुआ है, जैसे टाइल पे वाइट सीमेंट लगाते, तो ये इसकी वो चीज़ है, ठीक है। तो बट यहाँ पर भी ये तो मैंने क्लीन कर रखा है इसको, यहाँ पे देखो क्लीन कर रखा है, अभी छोटा मोटा तो नहीं, बट यहाँ पे ना लोगों की शिवाली जमी रहती है, काई 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 जमती हुई जाती रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा आप देखो साफ है, ठीक है। तो ये पूरा ना इसको पूरा साफ करते रहे, इस चीज़ को साफ करें। एंड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी ह्यूज 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 थिंक कि आपने हमेशा ये जो जिसमें आप सोप वगैरह रखते हो, जो भी आपका विम वगैरह इस्तेमाल करते हो, इसको बोलो कि यार ये जो है ना तुम्हारा, जिससे आप बर्तन धो रहे हो, इसको प्लीज़ वॉश करवाते रहो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको वॉश करने के लिए बोलो। और ऊपर से ये नहीं कि सारा एक ही में मिला दिया ना, उनको बोलो कि भाई ये एक तो तुम ही ध्यान रखो इस चीज़ का, हर 30 दिन के अंदर अंदर प्लीज़ इसे साफ़ करवाओ, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। सेम मत रखो। अगर आपकी छोटी फैमिली है, थोड़ा लंबा चलता है तो चला लो, बट ऐसा नहीं कि वो पूरा एकदम झुंझलाया जा रहा है, ख़राब सा पड़ा हुआ है और आप उसका ही इस्तेमाल करवा रहे हैं। नहीं, आप इसको साफ़ करवा के रखिए। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है कि whenever we use this, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये गला जा रहा है, हम ध्यान रख नहीं पा रहे, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ के साइड में ये लाजिमी है कि यार टाइम ही नहीं मिलता, खुद के लिए भी टाइम मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वर्किंग होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो थोड़ा इट इज़ रियली नॉट ईजी। तो भी क्या होता है कि ध्यान ही नहीं देते। अब वो जिससे साफ़ कर रही हैं वो ऐसे गला सला पड़ा हुआ है, खुद को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, और जो भी टाइम वाइम है तो वो काम बनना नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप इसको चेंज करने का रिकमेंड करें। एंड द थर्ड थिंग कि नेचर का भी ध्यान रखना है। तो नेचर के ध्यान के लिए जब भी आपका आरओ फिल्टर का पानी, प्लीज़ अपने घर का पानी इस तरह से बहने ना दे, उसको स्टोर करें एंड डायरेक्टली उसको यूज़ करें, इनडायरेक्टली तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें। एंड नेक्स्ट थिंग, ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट कि वेनेवर जो ये आपकी किचन में सरमाई का है लगी हुई है, ऑलवेज ट्राई टू वॉश इट, ठीक है। इसको साफ़ करें, ऐसे नहीं कि इस पर पीला पीला काई जमा हुआ है। संडे में 15-20 मिनट निकाल के आप इसको साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी ये सरमाई का लगी, ये दिखाई दे रही है, ये सारा साफ़ करना है इसको। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। ऐसा लगता है कि किचन में यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है, बट इट रियली मैटर्स अ लॉट, क्योंकि का किचन ही है जो अब बाहर तो हम सब कुछ नहीं अच्छा कर सकते, बट एटलीस्ट जब हमारी किचन की बात आए तो इट शुड बी वेरी क्लीन। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप भी इतने क्लीन रखते हो या नहीं रखते हो, क्योंकि भाई मैं तो नहीं रखती थी। सो देन आई स्टार्टेड टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि मैंने पहले मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी अपनी मेड पर, बट अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है, खुद के लिए टाइम मिला है। सो देन आई स्टार्टेड टू फॉलो दिस। देन आई स्टार्टेड कि यार थोड़ा टेकिंग केयर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद बसता है हम हर घर की रसोई में। तो इज्जत दो, इस तरह से ही किसी के भी हवाले मत करो, थोड़ा खुद भी ध्यान रखो, हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा सफाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ थी। एंड लास्ट थिंग इज, जब भी आपकी मेड आती है तो उनको बोलो कि हैंड वॉश करके ही आप खाना बनाएं। ऐसा लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हो, हर कोई हाथ ही धोता, हर कोई नहीं धोता, हर कोई आपके लिए क्यों करेगा। उनका काम, वो बिजनेस है उनका, दे आर टेकिंग केयर कि वो उनका जस्ट बिजनेस है, उनको आना है बनाना है, ख़त्म। नहीं, आप सीधा बोलो, जब भी आए शुरुआत में बात करो कि भाई जब भी आप आ रहे हो आप हाथ धो के ही खाना बनाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता। जैसे मान लो कि आपने वो किसी दूसरे घर से आ रही है, बगल वाले घर से, उन्होंने पोछा वोछा लगाया, अपना साड़ी पे यूँ पोछ के चलो जी हाँ दीदी क्या है, चॉपिंग वॉपिंग करा, काट के बना दिया, क्योंकि उनका काम, आपको वो इतना प्यार से क्यों ट्रीट करेंगे, राइट। मैं नहीं कह रही सब बुरे होते हैं, मैं मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का या कुछ कहने का नहीं है मकसद, बस आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप भी थोड़ा केयरफुल हो जाओ। ज़्यादा डिपेंडेंसी करने की किसी पे भी ज़रूरत नहीं है, अपने पे काम करें। एंड ऑल्सो लगवाओ, आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे, बट लगवाने के साथ साथ इस तरह नहीं कि पूरा छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं। आप भी थोड़ा सा लगो, आपको थोड़ा डायरेक्शन दे दो उन्हें, क्योंकि आप जैसे सिखाओगे वो वैसा ही रिएक्ट करेंगे, राइट। तो आप उनको बता दो कि थोड़ा दीदी मुझे पसंद नहीं है, तो आप हाथ धो के फिर बनाया कीजिए। आई ट्रीट माई किचन एज यू नो, घर का मेन जो वो है गृहस्थ जीवन का जो मेन बुनियाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी वेरी क्लीन, वेरी गुड, और ट्रीट एज लाइक अ मंदिर। अपने घर को तो सबसे पहले मंदिर समझना शुरू करो, ठीक है। तो एक प्रसाद, एक खाना भी बन रहा है, एक अन्न भी आ रहा है, तो उसको हमेशा निमित्त करें भगवान के लिए ही बन रहा है सब कुछ, है ना।
तो जो प्रकृति ने दिया है तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट एज वेल। दैट्स ऑल। बस ये सब मुझे कहना था, और आगे की क्लीनिंग सेक्शन के बारे में मैं आपको और बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सो जय अन्नपूर्णा माता की, एंड टेक केयर ऑफ योर beautiful kitchen. It's very luxurious and you wanna make luxurious, so you have to also give some effort. तब तक के लिए bye bye, take care, okay?